था ये एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपना 10वां साल पूरा कर रहा है। इस कार्यक्रम में स्थापना दिवस समारोह में जो हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय जी आए हुए थे, ये और भी हम लोगों के लिए गौरवशाली दिन रहा ये, और उन्होंने जो आशीर्वाद आकर के दिया वाकई मतलब सराहना करने के लिए था। मतलब कि वो आए और इस सभा को मार्गदर्शन करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल जी के लिए। था ये एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपना 10वां साल पूरा कर रहा है। इस कार्यक्रम में स्थापना दिवस समारोह में जो हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय जी आए हुए थे, ये और भी हम लोगों के लिए गौरवशाली दिन रहा ये, और उन्होंने जो आशीर्वाद आकर के दिया वाकई मतलब सराहना करने के लिए था। मतलब जो उन्होंने जो सोचा हमारे बारे में, हम लोग के संस्था के बारे में, ये अपने मंच से भी बोले, आप लोग सुने होंगे शायद, उस समय थे आप लोग। तो हम लोग बहुत बेहतर कार्य जो है बिहार में कर रहे हैं। नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी, मैनेजमेंट प्रबंधन में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे अभी जो आप देखे भी होंगे कितने छात्र छात्राएं, एक टाइम में 5000 विद्यार्थी हमारे सभी संस्थान में प्रशिक्षण लेते हैं, और ये सभी लोग व्यवहारिक कोर्स में मतलब रोजगार उन्मुखी कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोई अगर 1 साल का कोर्स ड्रेसर भी अगर कोई पास करता है, तो ड्रेसर पास करने के बाद उसको 1 साल बाद नौकरी हो जाता है, वो कंपाउंडर बन जाता है। और जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहा है वो टोटल रोजगार उन्मुखी कोर्स है। वो टोटल जो पास करेंगे उनको निजी रूप से या सरकारी रूप से नौकरी मिलना है। हमने ऐसा सोचा था कि बिहार में ऐसे ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाए कि ये छोटे छोटे जो डॉक्टर के मतलब लेवल में काम करते हैं, डॉक्टर के साथ में काम करते हैं, असिस्टेंट है, एएनएम है, नर्स है, एएनएम है, सब लोग, इनका हम लोग प्रशिक्षण देके एक बेहतर नर्स तैयार करें, एक बेहतर कंपाउंडर तैयार करें, जो कहीं भी वो काम करे तो जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लिया है उनका नाम जो है सुदूर देहात तक जाके फलना जो है उनका अच्छा हाथ साफ, जैसे देहाती में बोलते हैं। आपको सुई लेना है, अगर सुई आदमी को देने ही नहीं आएगा तो क्या करेगा, बहुत दिक्कत है। तो वैसा प्रशिक्षण हमारे कोर्स में है जिसकी समाज में हमेशा ज़रूरत पड़ती है। आपको नहीं लगता आपका ये सपना था आज पूरा होते दिख रहा है? बिल्कुल, मेरा जो सपना था आज हम पूरी तरह उस सपना को पूरा हुआ है, और ये सब ऐसे नहीं हुआ है, आज आप लोगों से सहयोग से हुआ है। आज यहाँ जो आए हुए जो सारे गार्जियन को देख रहे हैं, स्टूडेंट को देख रहे हैं, मेरे मित्र बंधु को देख रहे हैं, सबके सहयोग से ये मेरा सपना पूरा हो रहा है। 10 साल का सफ़र कैसा रहा? 10 साल का सफ़र देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब 10 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा, उसमें बहुत संघर्ष भी था, बहुत नॉर्मल पोजीशन नहीं था। फिर भी अभी भी हम लोग नॉर्मल, हम लोग दिन रात ये प्रयास करते हैं कि मेरे द्वारा अगर किसी एक आदमी को फ़ायदे मिल सका तो वो हम फ़ायदा उनको पहुँचाएंगे। अगला सपना क्या होगा? मेरा अगला कुछ नहीं, हम बस मेहनत करते हैं, अगला सपना हम कुछ नहीं देखते आगे। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा जितना मेहनत हो सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो ऑटोमेटिक अपना सपना पूरा होते जाता है। राज्यपाल भी आपकी कॉलेज की तारीफ बहुत की, बिल्कुल, बहुत तारीफ की है। पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ इतना देर समय दिए हैं। जी, अब पहला ये कॉलेज होगा शायद कि 2.5 घंटा माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ रुके, और यहाँ से रुकने के बाद गए हैं। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं आज। थैंक यू। कि वो आए और इस सभा को मार्गदर्शन करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल जी के लिए। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती श्याम बी चौधरी जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी,
देश के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री एस के मंडल जी, इस संस्था की सचिव श्रीमती मोनी रानी जी, सभी देवियों सज्जनों और मैं विद्यार्थियों से जो छात्र हैं यहाँ उन्हें खास तौर से संबोधित कर रहा हूँ, साथी छात्रों, इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं, इसलिए मैं आपका साथी हूँ। आप भी विद्या अर्जन के काम में लगे हुए हैं। मैं केवल प्रभावित नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शानदार संस्था को देखकर और पिछले 10 वर्ष की जो रिपोर्ट आपकी सुनी उसको जानकर मैं श्री मंडल और श्रीमती मोनी रानी जी दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षकगण उनको बधाई देता हूँ और छात्रों को बधाई देता हूँ। और वास्तव में अगर हम देखें तो दुनिया, भारत में भी और दुनिया में भी छात्रों के अध्ययन में उनकी एकाग्रता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए शहरों से दूर ही संस्थाएं बनाई जाती हैं। और वो मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया यहाँ पर आकर। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप विद्या अर्जन क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है, तद्वितीय जन्मा। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के बाद भी आपके दृष्टिकोण, आपके आचार विचार वही रहे जो उससे पहले थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति पर शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है अपने मानस का विस्तार करना, और मानस के विस्तार का मतलब है कि जहां में जो मेरी चिंता अपने बारे में है, जो मेरा स्नेह अपने और अपनों के बारे में है, उसका विस्तार होता चला जाए और मुझे हर कोई अपना नजर आने लगे। और इसीलिए हमारे यहाँ एक बात और भी कही गई है, तेजस्विनावधि तमस्तु। शिक्षा और विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर वो तेज पैदा होना चाहिए जो केवल आपके जीवन को आलोकित करे, उसके साथ साथ समाज को भी आलोकित करे। ये विद्या का उद्देश्य हमारी परंपरा में बताया गया है। और आप यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे नर्सिंग,
फार्मेसी, IIT से मुतालिक कई सारे कोर्सेज, वो सब आप यहाँ कर रहे हैं। इससे आपके अंदर एक कौशल का विकास होगा और कौशल का जब विकास होता है तो हम इस भव्य कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए खास यहाँ पधारे हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब, मंच पर विराजमान मैं सबसे पहले बेटी शांभवी को ये करना चाहूँगा, संबोधित करना चाहूँगा, क्योंकि महिला है, बेटी है और इस उम्र में इतना अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र के लिए और हम सबों के लिए वो बेटी है। और मंच पर हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, और मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि हम लोग दोनों का नाम एक ही है, हम लोग दोनों का काम भी एक ही होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर माननीय सांसद और भूतपूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सीगरीवाल साहब उपस्थित हैं, SK मंडल साहब भी उपस्थित हैं और हमारे सारे यहाँ पर नौजवान साथी जो विद्यार्थी हैं, जो विभिन्न कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल हो, IT मैनेजमेंट हो, ANM नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर हायर एजुकेशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है ये जीवन का, जो ये अवसर होता है, ये पढ़ाई का अवसर, ये जो समय होता है, ये जो आपके अभिभावकों ने, आपके परिवार ने जो आपके लिए सपना देखा है आपके ज़िंदगी को संवारने का, सजाने का, उसको न्यायोचित ठहराने का सबसे उचित समय है। इस 5-7 साल में जो आप सीखेंगे और अपने ज़िंदगी के भविष्य का नींव तैयार करेंगे और अपने परिवार के लिए भी, पिछले परिवार जिनसे आपने पाया है उनसे उनको वापस देने का समय जो है वो यही समय है जब हम यहाँ सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको शिक्षा मिल रही है सुदूर ग्रामीण इलाके में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो 100 बार सलाम करूँगा मंडल साहब को कि इस इलाके में आपने इतने अच्छा व्यवस्था करके हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग सौभाग्यशाली हैं। से नहीं मिलता था, पर वो अपने शिक्षा के लिए लड़े और क्योंकि वो शिक्षित हुए, वो अपने पूरे परिवार को आगे लेकर के चले। ये शिक्षा की ताकत है और यही है जो SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या उद्देश्य है और यही वो चीज़ है जो वो आगे चल के करना चाहते हैं। 10वीं स्थापना दिवस में हम बस यही कहेंगे सभी युवा साथियों को कि ये जो शक्ति आपके पास है, अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति का सदुपयोग करिए। ये जो इंस्टीट्यूशन आज 10वीं स्थापना दिवस मना रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता जाए, लोगों को पढ़ाता जाए, बच्चों को पढ़ाता जाए, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, IT हो, ये सारे सेक्टर्स में उनको आगे बढ़ाता जाए। और ऐसी संस्थानें ही हैं जो विकसित बिहार का निर्माण का सपना हम सब देख रहे हैं, वो ऐसी ही संस्थानों की नींव पर बनती है। इसीलिए बहुत बहुत बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं आप सब के साथ हैं। यहाँ इतने सारे हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, तो एक हौसले वाली शायरी तो अपने वाणी को विराम देने के पहले हम जरूर ही पढ़ेंगे। ये मेरा मतलब खुद ही फेवरेट शायरी है और ये मेरे बुलेटिन बोर्ड में भी जब हम एक छात्र थे तो वो जब हम बोर्ड्स दे रहे थे तो ये 4 लाइन वहाँ पे लिखा हुआ था और यही 4 लाइन आज आप लोग सबके सामने पढ़ना चाहते हैं कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, दिल के कई अरमान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्त।